जी स्टूडेंट्स, अभी कुछ सेशंस पहले हम बात कर रहे थे कि आर को हम पावर बीआई में कैसे पोर्ट कर सकते हैं, इन दोनों सॉफ्टवेयर को आपस में मिला कैसे सकते हैं ताकि हम इन दोनों सॉफ्टवेयर के एडेड एडवांटेज को यूज़ कर सकें। यही इंटरफेसेस कुछ और सॉफ्टवेयर के साथ भी अवेलेबल है, लाइक MS एक्सेल। एक्सेल इज़ अ वंडरफुल पैकेज। बहुत सारा काम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ज़रिए कर रहे होते हैं। आर की कैपेबिलिटी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आर की कैपेबिलिटीज़ को हम पावर बीआई में यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारे फंक्शन जो एक्सेल में या तो अवेलेबल ही नहीं है, या अगर अवेलेबल हैं तो हमें उनके लिए कुछ मैक्रोस डेवलप करने पड़ते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो बजाय ये प्रोग्रामिंग हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करें, हम आर में बने बनाए मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आर को आपस में मिला लें। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम आर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लेके जाएंगे और आर की कैपेबिलिटीज़ को, आर के फंक्शंस को एक्सेल में कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इन इंटरफेसेस को कैसे डेवलप करते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये वो हमारे पास एक इंटरफेस मौजूद है जो आर और एक्सेल को आपस में कनेक्ट करने में हमारे काम आता है। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है और जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया। ये वो वेबसाइट है जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त सिर्फ विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, मैक या लिनक्स के वर्जन इसके अवेलेबल नहीं है। और सिमिलरली ये सिर्फ 64 बिट के ऊपर काम करता है। ये 32 बिट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या 32 बिट विंडोज़ के ऊपर काम नहीं करता। वंस वी क्लिक ओवर हेयर, ये एक एग्जी फाइल डाउनलोड करेगा, फिर आपको उसको इंस्टॉल करेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा कि जब हम एक्सेल को ऑन करेंगे, एक्सेल को जब हम ऑन करेंगे तो एक्सेल में हमारे पास एक ऐड इन के नाम का मेन्यू ऐड हो जाएगा। पहले ये मेन्यू उसमें अवेलेबल नहीं था। जो ही मैं इस ऐड इन को क्लिक करूंगा तो आप ये देखिए कि ये बर्ट कंसोल के नाम का यहाँ पे फीचर मौजूद है। इसको क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद ये एक और मेन्यू आपके सामने ओपन होगा। ये कुछ फंक्शंस हमें प्रोवाइड कर रहा है कि अगर मैं कोई फंक्शन एक्सेल में ऐड करना चाहता हूं जो आर की मदद से हम यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसने कुछ फंक्शन हमारे लिए बना के रख दिए हैं कि वो फंक्शन ऑपरेट कैसे होंगे। यहाँ पे अगर मैं फंक्शंस पे करता हूँ क्लिक और एक नया फंक्शन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो हम तरीक़ेकार एग्जैक्टली वही इस्तेमाल करेंगे जो हम आर में फंक्शन को डेवलप करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ टेस्ट के नाम का, TEST टेस्ट। और यहाँ पे मैं एक रिग्रेशन के लिए एक फ़ंक्शन डेवलप करता हूँ, उसका नाम मैं LM रख देता हूँ। टेस्ट मैंने इस वजह से लिखा है कि हो सकता है ये फंक्शन गलत हो जाए, तो यहाँ पे मैंने उसको टेस्ट का लिख दिया ताकि ये मुझे खुद भी अपनी इंडिकेशन के लिए बताता रहे। फंक्शन, और ये फंक्शन अप्लाई होगा x और y दो वेरिएबल के लिए। आपको पता है कि रिग्रेशन में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और एक वेरिएबल डिपेंडेंट है। जब तक ये दो वेरिएबल गिवन नहीं होंगे मैं उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकूँगा। और मैंने क्योंकि इसमें अप्लाई करना है एक ग्राफ, तो मैं उस ग्राफ का जो हेडिंग है वो यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस लिख लेता हूँ। ये मैंने ग्राफ की हेडिंग दे दी और फिर ये फंक्शन की बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। फंक्शन ये कहता है BERT बर्ट डॉट ग्राफिक्स, कि मैं उसके बर्ट के ग्राफिक्स को यूज़ करूँगा। डिवाइस यानी इसी डिवाइस को यूज़ करूँगा और सेल इज इक्वल टू ट्रू, यानी इसी डिवाइस के
एक्सेल का जो सेल है उसमें ये फंक्शन लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन का ज़रूर आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये कमांड अभी मुकम्मल नहीं हुई। प्लॉट एक्स वाई, आपको पता है कि जब हम आर में कोई प्लॉट यूज़ करना चाहते हैं तो पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम वाई एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं। तो ये प्लॉट एक्स वाई हमने कर दिया। उसके बाद हमने लिखा ए बी लाइन, यानी अब रिग्रेशन की लाइन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर वाई करली एक्स, और ये वही कमांड है जो हम एक्स में जो आर में हम यूज़ करते हैं। और जब ये कमांड हो गई तो फिर हमने इस डिवाइस को ऑफ कर दिया ताकि फर्दर ग्राफिक्स हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, और बाद में सेमीकोलन डाल दिया। और इस तरीके से ये हमारे पास एक फंक्शन मुकम्मल हो गया। इसको हमने सेव कर लिया। ये सेव होने के बाद जब हम एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में लेट से कोई डेटा हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू हैं और ये मेरे पास वाई की वैल्यू हैं, और इसमें मैं एक प्योरली हाइपोथेटिकल डेटा इसमें ऐड कर लेता हूँ। चंद एक वैल्यूज़ हैं इसमें, एक्चुअल डेटा मेरे पास इस वक्त नहीं है। एक्चुअल डेटा आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब जब ये फंक्शन बन गया तो अब आप देखें कि वो जो फंक्शन हमने डेवलप किया था जिसका नाम हमने टेस्ट LM रखा था, वो एक्सेल की मेन रिपॉजिटरी में आ गया। और उसका देखने के लिए कि ये हमारी मेन रिपॉजिटरी में मौजूद है या नहीं, हम इज इक्वल टू आर, और अब आप देखें कि आर के बाद जो हमारे पास फंक्शन है टेस्ट LM के नाम का, ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ गया, r.test टेस्ट और LM, ये फंक्शन हमने लिखा। उसके बाद हमने इसको x की वैल्यू देनी है। x की वैल्यू हमारे पास C4 से लेकर ये हमारे पास मौजूद है C9 तक, और उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है D4 से लेकर D9 तक। ये वैल्यू हमने इसको दे दी, और जो ही हमने इसको ऐड किया तो इसने वही फंक्शन को यूज़ करते हुए ये एक ग्राफ हमारे सामने डेवलप कर दिया। बेसिकली ये ग्राफ एक्सेल ने नहीं बनाया, ये ग्राफ आर ने डेवलप किया है, और क्योंकि ये फंक्शन हमने पोर्ट किया हुआ था कि आर की मदद से एक्सेल में आ जाए, तो उसकी जो आउटपुट है वो हमारे सामने एक्सेल में मौजूद है। इसमें अगर इसी पूरे प्रोसेस को अगर मैं थोड़े से मुख्तलिफ लफ्ज़ों में आपके सामने और कहूँ तो हमारे पास जो डेटा है वो एक्सेल में लिखा हुआ है, जो हमने एनालिसिस यूज़ किया है, जो फार्मूला हमने यूज़ किया है वो आर का यूज़ किया है, और वहाँ से हमने आर के फार्मूले को एक्सेल में लिखे हुए डेटे के ऊपर अप्लाई करके जो उसका आउटपुट है वो भी एक्सेल के ऊपर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ में कुछ चेंजेस करना चाहूँ, यानी उसकी एक्स एक्सिस को लेबल करना चाहूँ, वाई एक्सिस को लेबल करना चाहूँ, तो दैट इज़ ऑल पॉसिबल जस्ट लाइक वी डू इट इन आर। एक और फंक्शन जो अभी किसी पिछले सेशन में हमने क्लस्टर एनालिसिस किया था, अगर मैं वही क्लस्टर एनालिसिस एक्सेल में करना चाहूँ, एक्सेल में क्लस्टर एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, एक्सेल के जो गिवन फंक्शंस हैं, लेकिन मैं इस BERT की मदद से हम एक फंक्शन नया लिख के हम ये कैपेबिलिटी एक्सेल में पोर्ट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इस BERT को क्लिक करेंगे, ये जो ही ये BERT लिखा गया तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन लिखने की जगह आ गई। यहाँ पे मैंने टेस्ट क्लस्ट के नाम का एक फंक्शन डेवलप किया, फंक्शन, और ये फंक्शन मैंने अप्लाई करना है लेट से डी डेटा के ऊपर, और इसको मैंने लिखना शुरू किया उसी तरीके से डी। सबसे पहले मैं ओमिटिंग इसमें ख़त्म करता हूँ कि मेरे पास डेटा में अगर कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन है तो वो ख़त्म हो जाए। NA.omit डी, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर मैंने इसको स्केल करना है, स्केल डी, ये मैंने इसको स्केल कर लिया। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्लस्टर एनालिसिस अप्लाई कर लिया। क्लस्टर एनालिसिस की कमांड आपको याद होगी, HCLH क्लस्ट, और यहाँ पे हम
डिस्टेंस के बेस के ऊपर इसकी क्लस्टरिंग कर रहे हैं, किसी और कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ नहीं कर रहे, तो हमने ये कमांड यूज़ कर ली। अब हमने इसको ग्राफ करना है और ग्राफ करने के लिए हम वही कमांड यूज़ करेंगे, बर्ड ग्राफिक्स और डॉट डिवाइस सेल इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हमने सेल में ही वो ग्राफ शो करना है और इसके आगे हमने सेमीकोलन डाला, प्लॉट सी और उसके आगे हैंग -1 डाल दिया। ये हैंग -1 जिस तरह लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमें वो उसके जो आउटपुट है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हमारे सामने आ जाती है। जब ये कमांड हो गई फिर हम इसकी डिवाइस को ऑफ कर देते हैं ताकि फर्दर ग्राफिंग इसके ऊपर पॉसिबल ना हो। और जब ये फंक्शन बन गया इसको हमने सेव कर दिया और सेव करने के बाद हमारे पास अब ये अगर मैं इस एक्सेल में वो अप्लाई करना चाहूँ, लेट्स से मैं उसी डेटे के ऊपर अप्लाई करता हूँ जो डेटा मैंने वहाँ पे यूज़ किया था रिग्रेशन के लिए, तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू और इज़ इक्वल टू प्रेस करने के बाय द वे अगर ये जो फंक्शन मैंने बनाया था ये उसके एक्चुअल फंक्शन में मौजूद है। हमें पता है कि हम सारे फंक्शन एक्सेल के कैसे लिखते हैं, हम शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं तो जो एक्सेल के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे हमारे पास लिखे हुए आ जाते हैं। सो इस तरीके से हम जो क्लस्टर एनालिसिस का भी, जिस तरह हमारे पास ये ग्राफ बना है एक्सेल में रिग्रेशन का, वो डेंडोग्राम जो हमने आर में डिफाइन की थी वही डेंडोग्राम हमारे पास इधर एक्सेल में आ जाएगी। इस सेशन में हमने देखा कि कैसे एक इंटरफेस आर के लिए डेवलप किया जा सकता है एक्सेल में। इस इंटरफेस का नाम बर्ट है। हमने देखा कि कैसे इसको डाउनलोड करेंगे और फिर इसको यूज़ कैसे करेंगे। बाय द वे ये सिर्फ एक इंटरफेस अवेलेबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। ये जो इंटरफेस है ये बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है। खूबी इसकी ये है कि ये आर की कंप्लीट कैपेबिलिटीज़, भले वो एनालिटिकल हो या ग्राफिकल हो, उसको एक्सेल के अंदर ले आता है। वरना दूसरे जो इंटरफेसेस हैं वो या तो सिर्फ ग्राफ्स को लेके आ रहे होते हैं या सिर्फ एनालिसिस को लेके आ रहे होते हैं। ये उन दोनों को एक्सेल में जमा कर देता है। और सबसे मज़े की बात, फ्री है, हम इसको यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एक लिमिटेशन इसकी है जो अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हमने की कि ये सिर्फ 64 बिट वर्जन्स के ऊपर काम करता है। ये हम 32 बिट वर्जन जो विंडोज़ के हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं, अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर ये काम नहीं करता। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।